अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हमारी आखिरी रात थी मक्का में और सुबह हम लोगों ने निकलना था मदीना के लिए और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा तेज़ कि वो कंट्रोल होने में नहीं था आ रहा। आई डू हैव मेडिसिन्स विद मी लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जीज, पेन किलर्स, ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन्स आई टुक विद मी, ठीक है। बट अब ना सोर थ्रोट था, ना मुझे कोई एलर्जी टाइप थी, कुछ ऐसा था नहीं। तो मैं कैसे एंटीबायोटिक ले लेती या मैं एंटी एलर्जी ले लेती, कुछ समझ भी नहीं था रहा। सिंपल पैनाडोल ही खा सकती थी और बोन्स थी मेरी के इतनी पेन थी मैं आपको बता नहीं सकती। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मदीना के लिए और आप सोच नहीं सकते, कुछ बुखार से मैं रो रही थी, कुछ लाइक मक्का से जाने के लिए की वजह से इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतना ज़्यादा रो रही थी इस वक्त, मेरा बिल्कुल ना दिल कर रहा था जाने का, कुछ बॉडी एक्ट्स भी थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मिले जुले इमोशंस थे एंड आई वाज क्राइंग माई हार्ट आउट, ठीक है। अब तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं मदीना के लिए, बट बिफोर दैट हम लोगों ने बाय करना था, जमजम बाय करना था। अभी बिन दाऊद रुकेंगे। पिछली बार चूँकि हम लोग गए थे मदीना पहले और फिर आए थे मक्का, तो हम लोगों ने जमजम जितना भी रिफ़िल किया था यहाँ से आके वो जो 5 रियाल के आपको ब्लू कलर के बैग्स मिलते हैं ना प्लास्टिक के, वो यहाँ से बाय करके हम लोगों ने यहाँ से रिफ़िल किए थी सारी वो बैग्स ना पानी वाले। बट इस बार इतनी पाबंदी थी, वो पानी भरने नहीं थे दे रहे, तो बिन दाऊद से हम लोगों ने बल्कि नहीं ख़रीदे, बिनिश वगैरह ने वहाँ से कुछ बॉटल्स बाय की। उसके बाद हम लोगों का प्लान था कि अगर ना हमें मदीना से भी भरने दिया गया तो देन वी विल बाय द जमजम फ्रॉम बिन दाऊद। खैर पिछली बार भी जब हम लोग वापस जा रहे थे मक्का से मदीना, क्योंकि मदीना में हमारा एक दिन का स्टे था मज़ीद, और फिर हम लोग आए थे बहरीन, ठीक है, वापसी इस तरह से हम लोगों ने की थी। तो पिछली बार भी हम लोग इसी सेम रेस्टोरेंट रुके थे जहाँ पे अभी हम रुके थे, और यहाँ से मैंने कौन सा श्रिम्प शवरमा खाया, थोड़ी सी मैंने फ्राइज़ खाई, फिर मुझे कुछ होश आना शुरू हुआ और मैंने अच्छा एक काम किया कि मैंने एंटीबायोटिक ले ली, ठीक है। ऑल्दो सोर थ्रोट नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, बट सिंपल मैंने एक एंटीबायोटिक ले ली जो कि मुझे लग रहा था ये अप्रोप्रिएट है, मुझे खा लेनी चाहिए। और बिलीव करें वो खाने की देर है तो रात को मुझे थोड़ी थोड़ी होश आना शुरू हो गई थी। मतलब आपके पास एंटीबायोटिक्स होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को लेकर जाने। बच्चों की एंटीबायोटिक्स जैसे ऑगमेंटिन होगी, सिफिक्ज़म हो गया, ये आप लेकर जाएं, ये बहुत ज़रूरी होती है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वहाँ पर अगर बुखार चढ़ जाए तो एंटीबायोटिक के अलावा आपको आराम नहीं आता। और मेडिसिन इतनी कॉस्टली है कि आपकी सोच है, लाइक अगर आप ऑगमेंटल लेने गए ना तो ऑगमेंटल जो सिंपल आपको यहाँ पत्ता मिल जाता है, पता नहीं कितने का, कुछ हंड्रेड्स में मिलता है, तो वहाँ पर आपको 6000 से नीचे कोई मेडिसिन नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसलिए बी प्रिपेयर्ड, बच्चों की भी एंटीबायोटिक्स लेकर आए, अपनी एंटीबायोटिक्स भी लेकर आए। मेरी जो पैकिंग व्लॉग है ना, जो मैंने आपको पूरा बताया है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो चेकआउट करें, सारा सामान अपना लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर मेडिकेशन बहुत महंगी है। इसके अलावा भी चीज़ें जो होती हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपके पास कन्वीनियंस नहीं होती है कि आप इधर उधर घूम सकें, अगर सेम प्राइस में भी कुछ चीज़ें मिल रही हो या थोड़ी बहुत फ़र्क भी हो, तो इसलिए आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। सोने पर सुहागा हमारे साथ ये हुआ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस बार जो मक्का मदीना में रश है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। हिस्ट्री में कभी इतना रश नहीं हुआ जितना इस बार रश है। तो होटल्स यूँ कैंसिल हो रहे हैं। हमारा मक्का में भी होटल कैंसिल हो गया था, पर वो शुक्र है हमें मिल गया, आधे दिन की जलालत के बाद हमें वो मिल गया। बट यहाँ पर जी हमारा होटल कैंसिल हो चुका हुआ था, हम लोगों ने स्वीट बुक कराया हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा भी हम आपको एक रूम दे देते हैं, वहाँ ले लें, वो रूम ले लें आप, उसके बाद सुबह हम आपको स्वीट दे देंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक दिन में तो नहीं ना खाली हो जाती हैं ये जगह, तो ये फिर आपको उल्लू बनाते रहते हैं, पैसे लेते रहते हैं, तो इसलिए आपने इस तरह से नहीं करना अगर आपका कैंसिल हो जाए। और सेकेंडली कैंसिल होने ही नहीं देना चाहिए। आप लोग को जो पता है कि आप निकल गए ना मदीना के लिए, तो आप जो है वो पेमेंट दे दें, पक्की कर लें अपनी बुकिंग, ताकि आप लेट सवेर हो भी जाएं तो आपके रूम्स हाथ से ना निकल जाएं। तो इतनी खफवारी हुई है, ये पता नहीं कहाँ पे सुंदरबान कोई होटल था जो हमें बड़ी मुश्किल से मिला। वी वेंट टू लाइक 30-40 होटल्स, ठीक है, हम लोग वहाँ गए हैं और एक जगह भी एक रूम भी अवेलेबल नहीं था। हम सज्जा मदीना भी गए जहाँ हम लोग पिछली बार थे,
कोई रूम खाली नहीं था और इतना ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि मदीना में बिल्कुल पास पास हैं आपके जितने भी होटल्स आपको नज़र आते हैं, तो मूव करना बड़ा आसान रहता है, निकले और पहुंच गए। जैसे अभी जहाँ पे अभी मुझे ज़िशान ने ड्रॉप किया, हम लोग का बिल्कुल इसके पास पिछली बार होटल था, लाइक निकल के तो हम लोग मस्जिद नबवी पहुँच जाते थे। और इस बार जो ख़वारी हुई है ना, बहुत ही ख़वारी हुई है, लाइक बिल्कुल मज़ा नहीं था आ रहा। मदीना में दूर था ये होटल, तो वो वाइब्स ही नहीं थी आ रही, और वो होटल भी कोई नया बना हुआ था और उसमें होटल वाली वाइब्स भी नहीं थी। एंड यू कैन क्लियरली सी कि पूरा सहन भी आपका खचा खच भर चुका है लोगों से, लाइक इतना ज़्यादा रश है। वरना आप लोग पिछली बार जैसे हम लोग आए थे ना, तो अजानें हो रही होती थी, आपको मस्जिद के अंदर जगह मिल जाती थी, और इस बार तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइक अगर आपने मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़नी है तो एटलीस्ट आपको घंटे पहले आकर मस्जिद में बैठना है वज़ू वगैरह करके, ताकि आपको बाहर ना निकलना पड़े। इन केस अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो आपको मस्जिद में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जगह भर जाती है और फिर नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पे मज़ीद जगह नहीं हो तो वो निकाल देते हैं बाहर कि भाई आप बाहर जाके अब सहन में नमाज़ पढ़ें। दूसरी ये बात कि चूँकि जमज़म आता है मक्का से, तो यहाँ पर मदीना में आपको हर जगह जमज़म नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्पेसिफाइड जगह है एक जहाँ से आप जमज़म पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, मस्जिद के अंदर है जगह जहाँ पर आपको जमज़म ही मिलेगा। बाकी मस्जिद के बाहर जितनी भी आपको कूलर्स नज़र आए हैं, जैसे कि ईमान ने मुझे जहाँ से भर के दिया, ये जमज़म नहीं है, ये सिर्फ पीने वाली पानी है। और इसके अलावा भी आपको जो इलेक्ट्रिक कूलर्स यहाँ पर नज़र आएंगे उनमें जमज़म नहीं होता। जमज़म सिर्फ मस्जिद के अंदर होता है। लोग यहाँ पर भर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये जमज़म नहीं है, और लोग बता भी नहीं रहे उनको कि जो अम्माएँ इतनी मेहनत करी ग्लासों में डाल के, फिर बड़ी बॉटल्स में डाल रही हैं, ऑब्वियसली वो जमज़म समझ के डाल रही है ना, तो क्योंकि एकदम से बॉटल नहीं भरने देते हैं, तो वो लोग गाइड भी नहीं कर रहे हैं कि ये जमज़म नहीं है, या उनको भी नहीं पता। क्योंकि लास्ट बार हम लोगों ने जब पानी पीते रहे ना, हमें भी नहीं था पता कि ये जमज़म नहीं है। तो फिर वहाँ पे एक जो स्वीपर है उसने हमें बताया कि ये जमज़म नहीं है, ये पीने वाला सिर्फ पानी है। जमज़म सिर्फ आपको मस्जिद नबवी में अंदर मस्जिद के अंदर मिलेगा, और एक स्पेसिफाइड जगह है, पता नहीं कौन से गेट नंबर के पास है, जहाँ से आपको जो इलेक्ट्रिक कूलर्स लगे हुए हैं उसमें जमज़म है। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये मस्जिद नबवी के अंदर ये जो कूलर्स लगे हुए हैं इनके अंदर जमज़म है, ठंडा भी है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपको यहाँ जमज़म मिल जाता है। कोशिश करें कि आप जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पिएं, वो इसलिए क्योंकि एक तो गला यहाँ ख़राब नहीं होता, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो भी आते हैं ठंडा गर्म होने की वजह से बुखार चढ़ता ही गले की वजह से है। और दूसरी बात ये कि जो गर्म होता है उसमें ऑब्वियसली बर्फ़ नहीं डली हुई होती है, रूम टेम्परेचर पर होता है, तो वो बिल्कुल भी डाइल्यूटेड नहीं होता, बिल्कुल खाली जमज़म होता है। और जो ठंडा जमज़म है ऑब्वियसली उसमें बर्फ़ डली होती है, तो उसके बाद वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये मंज़र जो आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत तरीन मनाजिर हैं दुनिया में, बहुत सुकून आता है। बहुत ठंडी मस्जिद है और बहुत पुरसुकून मस्जिद है। दिल ही नहीं करता इधर से निकलने का, दिल करता है कि बस आप मस्जिद नबवी में बैठे रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें और बस यहीं रहें। और सबसे अच्छी बात जो ये है ना कि हर गेट के पास, जैसे अभी आपको मैंने बाहर दिखाया ना, 16 नंबर 17 नंबर ये गेट हैं मस्जिद नबवी के, हर गेट के बाहर
आपको जो है वो प्रॉपर वॉशरूम मिल जाते हैं, एक्सीलेटर्स लगे हुए हैं, आप नीचे जाएं और आप लाइक अपनी हाजत पूरी करें और वज़ू रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। जैसे हरम में आपको ऑल द वे बाहर जाना पड़ता है वज़ू करने के लिए और फिर आपको अंदर आना पड़ता है। जब आप अंदर आते हो तो रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर आपको दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। यहाँ वो सीन नहीं है, यहाँ आपको जगह जगह वॉशरूम्स मिलेंगे। मस्जिद नबवी की अपनी वाइब्स हैं, अल हरम की अपनी वाइब्स हैं, दोनों की बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यारी वाइब्स हैं। जो सुकून इन दोनों जगह आपको मिलता है ना, वो आप किसी जगह से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो अब मेरे ख्याल में नमाज का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अब वो ये लग गए हैं, यहाँ पर उन्होंने टेप्स लगा दिए हैं, ठीक है। अब जितने लोग ऑक्यूपाई हो जाएंगे अंदर हो जाएंगे, और जितने नहीं, ऐसे कोई आपको इन टेप्स के अंदर चलता हुआ नज़र आएगा ना, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा।